Assalamu alaikum students, welcome to the Molecular Mind with AS. बच्चे today we are going to discuss about the chemical formulas of binary ionic compounds. तो start करते हैं आज का topic. What is the how to write the chemical formulas of binary ionic compounds? बच्चे देखिए chemical formulas होते क्या हैं, ठीक है। जब भी आप कुछ भी डिस्कस कर रहे होते हैं केमिकल फार्मूलाज के बारे में या किसी भी कंपाउंड के बारे में, देखिए केमिस्ट्री के अंदर देखिए आपका एक नेम है, वो आपकी आइडेंटिटी है। इसी तरह कोई भी एलिमेंट है उसका एक केमिकल सिंबल है जो उसकी आइडेंटिटी है। सो आपका टॉपिक है केमिकल फार्मूलाज, ठीक है, केमिकल फार्मूलाज ऑफ बाइनरी आयनिक कंपाउंड्स। तो केमिकल फार्मूला बेसिकली सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन होती है किसी भी एलिमेंट की किसी भी कंपाउंड के अंदर। तो व्हाट इज़ द केमिकल फार्मूला? केमिकल फार्मूला इज़ द सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन, ठीक है। इसको आप कहते हैं किसी भी कंपाउंड के अंदर जो एलिमेंट्स हैं। जैसे अगर मैं कंपाउंड डिस्कस करती हूँ सोडियम क्लोराइड, तो उसमें सोडियम के लिए मैंने सिंबल Na यूज़ किया, क्लोराइड के लिए मैंने सिंबल Cl यूज़ किया। तो बेसिकली किसी भी कंपाउंड के अंदर जो आप एलिमेंट को सिंबल देते हैं, सिंबॉलिकली रिप्रेजेंट करते हैं, वो उसका केमिकल फार्मूला होता है। और बच्चे यहाँ पे बाइनरी आयनिक कंपाउंड्स के बारे में डिस्कस किया गया है। तो बाइनरी का मतलब होता है टू, बाइनरी स्टैंड्स फॉर टू। बाइनरी आयनिक कंपाउंड्स का मतलब होगा ऐसे आयनिक कंपाउंड्स जो दो एलिमेंट्स से मिलकर बने हों, जिसमें एक स्पीशी पार्शियल पॉजिटिव हो, एक स्पीशी के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव नहीं, एक स्पीशी के ऊपर +1 चार्ज हो और एक स्पीशी के ऊपर -1 चार्ज हो। तो देखिए अब अगर मैं +1 और -1 चार्ज की बात करती हूँ तो देखिए ये दोनों एक दूसरे का इफ़ेक्ट कैंसिल कर देते हैं। और देखिए जब भी दो आयनिक कंपाउंड के अंदर दो एलिमेंट्स को हम डिस्कस करते हैं, जोड़ते हैं, तो हम उसको कहते हैं बाइनरी आयनिक कंपाउंड्स। तो देखिए जैसे लिथियम ऑक्साइड है, ये भी बाइनरी आयनिक कंपाउंड है। इसी तरह एल्यूमिनियम ऑक्साइड है, दिस इज़ ऑल्सो बाइनरी आयनिक कंपाउंड। इसी तरह मैग्नीशियम नाइट्राइट है, दिस इज़ ऑल्सो टर्म्ड एज द बाइनरी आयनिक कंपाउंड्स। तो आई होप दिस पॉइंट इज़ क्लियर टू यू कि हम बाइनरी आयनिक कंपाउंड्स होते क्या हैं, उसको राइट कैसे करते हैं और फिर हम उसके केमिकल फार्मूलाज को कैसे राइट कर सकते हैं। तो बच्चे आज के टॉपिक में आपको कुछ ऐसे मेथड्स मैं बताऊंगी जिन मेथड्स को फॉलो करके आप कोई भी कंपाउंड का, किसी भी आयनिक कंपाउंड के केमिकल फार्मूला जो है वो राइट कर सकते हैं, ठीक है। तो बेसिकली इस टॉपिक पे हम वो मेथड्स डिस्कस करेंगे कि किन मेथड्स को फॉलो किया जा सकता है किसी भी अब आयनिक कंपाउंड का केमिकल फार्मूला राइट करने के लिए। बच्चे फर्स्ट लाइन में आप देखेंगे इन ऑर्डर टू राइट डाउन द फार्मूला ऑफ एन आयनिक कंपाउंड। देखिए अगर आपने किसी भी आयनिक कंपाउंड का फार्मूला राइट करना है, फर्स्ट ऑफ ऑल आइडेंटिफाई द कैटाइंस एंड एनाइंस। सबसे पहले क्या करें, आप कैटाइंस को और एनाइंस को आइडेंटिफाई करें। अगर मैंने NaCl का राइट करना है तो मुझे पता होना चाहिए कि Na यानी कि सोडियम जो है इसमें कैटाइन के तौर पे एक्ट कर रहा है और क्लोराइड जो है वो उसमें एनाइन के तौर पे एक्ट कर रहा है, एंड द नंबर ऑफ चार्जेस विच आर प्रेजेंट ऑन देम। देखिए मैं अगर NaCl की बात करती हूँ तो NaCl में मुझे पता है कि सोडियम के ऊपर +1 चार्ज होगा, क्लोरीन के ऊपर नेगेटिव चार्ज होगा। तो सबसे पहले मैंने कैटाइन को आइडेंटिफाई किया, फिर मैंने एनाइन को आइडेंटिफाई किया, फिर मैंने उनके ऊपर के चार्जेस को आइडेंटिफाई किया कि ईच आइन, ईच कैटाइन कैरी दिस चार्ज, ईच एनाइन कैरी दिस चार्ज, एंड फाइनली वी विल कंबाइन द टू आइंस टुगेदर टू फॉर्म द इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल कंपाउंड। यहाँ पे एक टर्म यूज़ की है बुक में, व्हाट इज़ एन इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल कंपाउंड। ये इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल कंपाउंड होता क्या है? देखिए मैं अगर NaCl राइट करती हूँ तो NaCl में ये देखिए +1 इसके कैटाइन पे चार्ज होता है, -1 इसके एनाइन पे चार्ज होता है। तो इसका +1 -1 के इफ़ेक्ट को कैंसिल कर रहा है और अल्टीमेटली जो मेरे पास एक कंपाउंड बन रहा है सोडियम क्लोराइड का, इट इज़ अ न्यूट्रल कंपाउंड। So that's why we say that while writing the chemical formula, first we have to identify the cations and anions, then we have to identify number of charges, then finally we combine these two ions and form the electrically neutral compound.
ठीक है। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट पैराग्राफ, इफ़ यू नो द नेम ऑफ द बाइनरी आयनिक कंपाउंड। अच्छा, अगर आप सोडियम क्लोराइड के अलावा कोई भी आयनिक कंपाउंड है, किसी भी बाइनरी आयनिक कंपाउंड की अगर आपको नेम का पता है, जैसे कैल्शियम क्लोराइड है, लिथियम ऑक्साइड है, मैग्नीशियम नाइट्राइड है, अगर आप किसी भी बाइनरी आयनिक कंपाउंड के नाम को समझते हैं ना, देन यू कैन राइट इट्स केमिकल फार्मूला। तो आपके लिए उसका केमिकल फार्मूला राइट करना बहुत ही ज़्यादा ईजी होगा इफ़ यू नो द सिंबल ऑफ कैटाइन विद इट्स चार्ज। बच्चे इसके आगे पीटीबी वाली बुक में आपके कुछ सिंबल्स लिखे होंगे कैटाइंस के, और उसके साथ उसके चार्जेस भी लिखे होंगे, तो आपको वो याद करना होगा। अगर आपको वो याद होंगे तो आप केमिकल फार्मूला इजीली बना देंगे। देखिए अब आप बनाएंगे कैसे, स्टार्ट बाय राइटिंग सिंबल ऑफ कैटाइन विद इट्स चार्ज। देखिए पहले आपने क्या करना है, कैटाइन राइट करना है, उसका सिंबल, उसका चार्ज लिखना है। जैसे देखें अगर मैं एल्यूमिनियम की बात करती हूँ तो एल्यूमिनियम पे +3 चार्ज है, क्योंकि ये 3rd ग्रुप से बिलोंग करता है पीरियोडिक टेबल में, ठीक है, 13th ग्रुप से बिलोंग करता है, इस वजह से इसकी +3 चार्ज है। अब +3 चार्ज का मतलब ये है कि एल्यूमिनियम केपेबल है 3 इलेक्ट्रॉन लूज़ करने में, ठीक है। केमिस्ट्री के अंदर प्लस साइन शो करता है कि ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशी है, और इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशी को हम डिनोट करते हैं +3 से। और अगर किसी के ऊपर, अगर लेट सपोज मैं ऑक्सीजन की बात करती हूँ, ऑक्साइड आयन की बात करती हूँ, तो ऑक्साइड आयन के ऊपर -2 चार्ज है, तो इसका मतलब ये है कि ऑक्सीजन कितने इलेक्ट्रॉन ले रहा है, 2 इलेक्ट्रॉन ले रहा है। तो केमिस्ट्री के अंदर जो नेगेटिवली चार्ज स्पीशी होती है वो इलेक्ट्रॉन एफिशिएंट होती है, वो उतने इलेक्ट्रॉन खींचती है अपनी तरफ, वाइल जो पॉजिटिव स्पीशी है वो उतने इलेक्ट्रॉन देती है। तो जो ये बेसिकली चार्ज है ये बताता है कि कौन सा एलिमेंट कितने इलेक्ट्रॉन दे रहा है और कौन सा एलिमेंट कितने इलेक्ट्रॉन ले रहा है। तो देखिए अगर आप कोई भी एलिमेंट देखते हैं, कोई भी कैटाइन है जिस पे पॉजिटिव चार्ज है, उसका मतलब ये है कि वो उतने इलेक्ट्रॉन दे रहा है, ठीक है, वो लूज़ कर रहा है अपने अंदर से उतने इलेक्ट्रॉन। और अगर जिस एलिमेंट के ऊपर जितना नेगेटिव चार्ज होगा उसका मतलब ये है कि वो उतने ही इलेक्ट्रॉन अपने अंदर एब्जॉर्ब कर रहा है। तो पॉजिटिव और नेगेटिव में आपने डिफरेंस हमेशा याद रखना है कि पॉजिटिवली स्पीशीज़, पॉजिटिवली चार्ज कैटाइन हमेशा उतने इलेक्ट्रॉन लूज़ कर रहा होता है। जैसे अगर एल्यूमिनियम है तो एल्यूमिनियम पे चार्ज है पॉजिटिव का 3, तो एल्यूमिनियम +3 यानी कि 3 इलेक्ट्रॉन्स लूज़ कर रहा है। ऑक्साइड आयन है उस पे चार्ज है 2 नेगेटिव, तो इसका मतलब है कि ये 2 इलेक्ट्रॉन्स अपने अंदर एब्जॉर्ब कर रहा है, गेन कर रहा है, ठीक है। तो पॉजिटिव नेचर एक्सप्लेन करती है इलेक्ट्रॉन लॉस को, नेगेटिव नेचर एक्सप्लेन करती है इलेक्ट्रॉन के गेन करने के प्रोसेस को। बच्चे देखें पहले आपने सिंबल लिखा, फिर उसका चार्ज लिखा, फिर आपने सिंबल ऑफ एनाइन लिखा, उसका चार्ज लिखा, एंड देन फाइंड आउट हाउ मेनी ऑफ दीज आइंस आर नीडेड टू गिव द इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल कंपाउंड। फॉर एग्जांपल, अच्छा देखिए एग्जांपल से आपको ये बात क्लियर हो जाएगी। यहाँ पे लिथियम ऑक्साइड की एग्जांपल बुक वालों ने दी हुई है। फॉर एग्जांपल राइट डाउन द फार्मूला ऑफ लिथियम ऑक्साइड। बच्चे लिथियम ऑक्साइड को आप कैसे राइट करोगे? लिथियम का कैटाइन है Li, लिथियम का कैटाइन क्या है Li, और ये ग्रुप 1 से बिलोंग करता है, तो इसके ऊपर चार्ज क्या आएगा +1, यानी कि ये 1 इलेक्ट्रॉन अपने अंदर से निकाल सकता है। जबकि अगर हम ऑक्साइड की बात करें तो ऑक्साइड के ऊपर चार्ज होता है 2 नेगेटिव का। 2 नेगेटिव का मतलब ये है कि ऑक्साइड जो है वो क्या करता है, ऑक्सीजन 6 ग्रुप से बिलोंग करती है और ये 2 इलेक्ट्रॉन ले सकती है अपनी जो है वो, इस वजह से इसके ऊपर 2 नेगेटिव चार्ज आ रहा है, ठीक है। तो ऑक्सीजन 2 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करती है, इस वजह से इस पर 2 नेगेटिव चार्ज है, जबकि लिथियम 1 इलेक्ट्रॉन देती है, इस पर पॉजिटिव चार्ज। तो पहले हमने इस कंपाउंड का कैटाइन देखा विद इट्स चार्ज, देन हमने एनाइन देखा विद इट्स चार्ज। देखिए आप क्या करेंगे, लेट अस नाउ अप्लाई द क्रिस क्रॉस मेथड टू राइट द फॉर्मूला। बच्चे यहाँ पे एक मेथड है जिसको हम कहते हैं क्रिस क्रॉस मेथड। क्रिस क्रॉस मेथड क्या होता है? देखिए आपको सिंपल वे में मैं आपको बताती हूँ। बच्चे आप एक टर्म पढ़ते हैं सबस्क्रिप्ट, एक टर्म होती है सबस्क्रिप्ट और दूसरी टर्म होती है सुपरस्क्रिप्ट,
एक टर्म होती है सबस्क्रिप्ट और एक होती है सुपरस्क्रिप्ट। बच्चे अगर मैं लिथियम के ऊपर +1 चार्ज लगा हुआ है तो ये इसकी क्या है, जो ऊपर वाला पार्ट है वो इसका सुपरस्क्रिप्ट है, ठीक है। और अगर वो ऑक्साइड की बात करें तो ऑक्साइड के ऊपर जो चार्ज है ये इसकी सुपरस्क्रिप्ट कहलाएगी। मगर जब मैं क्रिस क्रॉस मेथड लगाऊंगी तो ये जो ऑक्साइड के ऊपर का जो चार्ज है 2 नेगेटिव, चार्ज हटा के आपने चार्ज नहीं देखना, यानी कि नेगेटिव या पॉजिटिव नहीं देखना, आपने सिर्फ नंबर को देखना है। तो इसका जो सुपरस्क्रिप्ट होगा वो पहले एलिमेंट यानी कि कैटाइन के सबस्क्रिप्ट में आ जाएगा, यानी कि नीचे आ जाएगा। तो सुपरस्क्रिप्ट का मतलब होता है जो ऊपर होता है और सबस्क्रिप्ट का मतलब होता है जो नीचे आता है। इसी तरह ऑक्सीजन के साथ क्या चले जाएगा, जो इसके सुपरस्क्रिप्ट में था यानी कि 1 इसके सुपरस्क्रिप्ट में था, अब ऑक्सीजन के सबस्क्रिप्ट में चला जाएगा। तो आई होप दिस पॉइंट इज़ क्लियर टू यू कि सुपरस्क्रिप्ट का मतलब होता है कोई भी अगर कोफिशिएंट अगर आपका ऊपर लिखा होता है तो वो उसका सुपरस्क्रिप्ट होता है, और अगर आप बॉटम पे लिखते हैं, डाउन लिखते हैं, तो वो उसका सबस्क्रिप्ट कहलाता है। तो देखिए यहाँ पे इन दिस मेथड द न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ ईच ऑफ द आयन चार्जेस इज क्रॉस्ड ओवर टू बिकम द सबस्क्रिप्ट ऑफ अदर आयन। देखिए ये जो न्यूमेरिकल चार्जेस है, यानी कि जो लिथियम के ऊपर +1 है, यहाँ पे देखिए डायग्राम में देखें, लिथियम के ऊपर जो +1 है वो ऑक्सीजन के सबस्क्रिप्ट में जा रहा है, यानी कि ये एरो दिखा रहा है आपको कि ये बॉटम में जा रहा है, तो वो उसकी सबस्क्रिप्ट कहलाएगी। तो क्रिस क्रॉस मेथड है, यानी कि लिथियम का जो आपके पास नंबर है वो इसके पास ऑक्सीजन के नीचे आ रहा है, जबकि ऑक्सीजन का जो ये 2 नेगेटिव है वो नेगेटिव चार्ज को आपने नहीं देखना, पॉजिटिव या नेगेटिव। जब भी क्रिस क्रॉस मेथड हम फॉलो कर रहे होते हैं ना, तो उसमें चार्जेस की शिफ्टिंग नहीं होती, सिर्फ नंबर्स की शिफ्टिंग होती है। लाइक अगर आपके पास लिथियम के ऊपर +1 चार्ज है तो प्लस का साइन आपने शिफ्ट नहीं करना, आपने सिर्फ 1 को शिफ्ट करना है अगले एलिमेंट की जो है वो सबस्क्रिप्ट पे। इसी तरह अगर ऑक्सीजन के ऊपर 2 नेगेटिव है तो वो लिथियम के नीचे यानी कि सबस्क्रिप्ट में आ जाएगा। तो अल्टीमेटली इसका फॉर्मूला बन जाएगा Li2O, ठीक है। तो इस तरह से क्रिस क्रॉस मेथड अप्लाई होगा। एंड सिमिलरली राइट डाउन द फॉर्मूला ऑफ एल्यूमिनियम ऑक्साइड। बच्चे अगर आप एल्यूमिनियम ऑक्साइड का फॉर्मूला राइट करते हैं तो देखिए एल्यूमिनियम क्या एक्ट करेगा एज ए कैटाइन के तौर पर, ऑक्साइड किसके फॉर्म में एक्ट करेगा एज एन एनाइन, ठीक है। तो एल्यूमिनियम के ऊपर चार्ज क्या होगा +3, ठीक है, जबकि एनाइन जो ऑक्साइड का एनाइन होगा उसके ऊपर चार्ज क्या होगा -2। देखिए क्रिस क्रॉस मेथड में क्या होगा कि ऑक्सीजन की सबस्क्रिप्ट में 3 आ जाएगा, ठीक है, और एल्यूमिनियम की सबस्क्रिप्ट में क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा। तो हमारे पास क्या प्रोडक्ट बनेगी Al2O3। और चार्जेस को हम कभी भी शिफ्ट नहीं करते, चार्जेस को हम इग्नोर करते हैं वाइल फॉलोइंग द क्रिस क्रॉस मेथड। इसी तरह अगर आप मैग्नीशियम नाइट्राइड फॉर्मूला लिखते हैं बच्चे, मैग्नीशियम नाइट्राइड में आप देखते हैं कि मैग्नीशियम का कैटाइन के ऊपर चार्ज क्या होता है +2, ठीक है, क्योंकि ये अल्कलीन अर्थ मेटल्स है, सेकेंड ग्रुप से बिलोंग करता है तो 2 इलेक्ट्रॉन दे सकता है, तो इस पर +2 चार्ज आता है। इसी तरह अगर हम नाइट्राइड की बात करते हैं तो नाइट्राइड पे चार्ज होता है -3 का। देखिए क्रिस क्रॉस मेथड आएगा, क्या प्रोडक्ट बनेगी Mg3N2, ठीक है। नाइट्रोजन का जो नंबर है वो मैग्नीशियम के नीचे चला जाएगा, मैग्नीशियम का नंबर नाइट्रोजन के नीचे चला जाएगा। तो इस तरह क्रिस क्रॉस मेथड से आप अगर किसी भी आयनिक कंपाउंड का फार्मूला जानते हैं और उसका कैटाइन और एनाइन पे चार्जेस जानते हैं तो आप उसका केमिकल फार्मूला बना सकते हैं। सो इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन में आप देखें, द कॉम्पोजिशन ऑफ ऑल द केमिकल्स products we use in our life such as shampoo, perfumes, soaps and fertilizers are formed using stoichiometric calculations. Without stoichiometry the chemical industry does not exist। बच्चे स्टाइक्योमेट्री के बगैर केमिकल इंडस्ट्री एग्जिस्ट ही नहीं करती, क्योंकि ये हमें एग्जैक्ट क्वांटिटी बताती है कि जो भी हमने प्रोडक्ट बनाना है उसके लिए हमें रॉ मटेरियल्स की क्वांटिटी क्या चाहिए होती है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे कुछ एटम्स हैं, टेबल 4.1 में एटम्स एंड देयर कैटाइंस एंड एनाइंस लिखे हैं। तो आपको ये लाजमी याद करना होगा
याद करने से आपके लिए अगला टॉपिक बहुत इजी हो जाएगा और जो केमिकल फार्मूलाज बनाने हैं वो भी बहुत इजी। देखें एटम है हाइड्रोजन, हाइड्रोजन के ऊपर +1 चार्ज है, सोडियम पे भी +1 चार्ज है, लिथियम पे भी +1, पोटाशियम, मैग्नीशियम, लेकिन देखिए मैग्नीशियम के ऊपर +2 है क्योंकि ये सेकंड ग्रुप से बिलोंग करता है।